गर्मी इतनी बढ़ गई है कि किसान ने 20-22 पंखे लगा रखे हैं। इसके बावजूद किसान को ठंडक नहीं मिल रही। तभी किसान का कबूतर एक फ्रिज लेके आता है। किसान फ्रिज के अंदर बैठ जाता है, लेकिन गर्मी से फ्रिज में आग लग जाती है। फिर किसान का बंदर एक कभी ना गलने वाली बर्फ लाता है और किसान को उसमें बैठा देता है। अब किसान ठंडा हो जाता है। कबूतर किसान को पिज्जा देता है। किसान पिज्जा खाकर खुश होता है। अब किसान मुर्गी के पास जाता है और मुर्गी का चिकन बनाकर खा जाता है। फिर किसान कबूतर से और पिज्जा मांगता है। कबूतर डर के मारे एक ट्रक भर पिज्जा ले आता है। किसान बहुत सारा पिज्जा खाता, लेकिन किसान का पेट नहीं भरता है। फिर कबूतर एक संतरा का फल लाता है। किसान संतरा को खा जाता है और ठीक हो जाता है। कबूतर रोने लगता है। एक बड़ा मुर्गी गांव में घुस आता है। तभी एक बहादुर किसान मुर्गी को रस्सी से पकड़ लेता है और फिर मुर्गी के ऊपर बैठकर गांव में घूमने लगता है। फिर मुर्गी को बहुत सारा फल खिलाता है। उसके साथ सारा दिन खेलता और मुर्गी किसान को अपने ऊपर बैठाकर खेत ले जाती है। किसान मुर्गी को जिम भी करवाता है। एक दिन मुर्गी का पेट दर्द होने लगता है और किसान उदास हो जाता है। तभी मुर्गी एक बड़ा सोने का अंडा Masih kalau koma masih kalau koma जंगल में एक तोता रहता था। नाम था टोनी। टोनी की आदत थी सबकी बातें कॉपी करना। एक दिन शेर गुस्से में दहाड़ा, किसने मेरा खाना खाया? टोनी तुरंत बोला, किसने मेरा खाना खाया? शेर गरजा, मुझसे मजाक? टोनी फिर बोला, मुझसे मजाक? पूरा जंगल डर गया। पर तभी टोनी बोला, शांत रहो भाइयों, मैं तो प्रैक्टिस कर रहा हूं, कल मेरा मिमिक्री कंपटीशन है। शेर ने सिर पकड़ लिया, ये तोता नहीं चलता फिरता स्पीकर है। हर टैलेंट की जगह होती है, पर सही जगह पर ही दिखाओ, नहीं तो शेर भी कंफ्यूज हो। masih kalau koma masih kalau koma किसान के पास 2 गाय थीं। काली गाय खूब सारा दूध देती थी, इसलिए किसान उसे बहुत प्यार करता था। वह गाय को काजू बादाम लड्डू जैसे अच्छा खाना खिलाता, लेकिन सफेद गाय दूध नहीं देती थी, इसीलिए किसान उसे हमेशा डांटता रहता और मारता भी है। वह उस बेचारी गाय को सूखी और जली हुई रोटियां खिलाता है, इसीलिए वह हमेशा रोती रहती है। काली गाय सफेद गाय को हमेशा चिढ़ाती रहती है। एक दिन सफेद गाय दुखी होकर घर छोड़कर चली जाती है और रेगिस्तान में जाकर अपने लिए एक ईंटों का घर बनाती है। लेकिन वह फिर भी रोती है, क्योंकि अब उसके साथ रहने के लिए कोई नहीं है। अब उसे आपका एक लाइक और सब
Makilang mati ko loko ma.